हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों दिया हुआ है। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एडवांस क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ध्यान से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि ये जो फंक्शन है उसकी तीन अलग अलग डेफिनेशंस दे दी, ठीक है। और हमको ये बताना है कि -2 से 2 के बीच में इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा। सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रल उस रेंज के अंदर हमको एरिया देता है। तो इंटीग्रेशन जैसे अगर मैं x इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, तो मुझको बेसिकली क्या एरिया अंडर द कर्व देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Now once you do, then you also have to apply कि मेरे mod x की definition क्या होती है। So now let us break this। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब मेरी जो नंबर लाइन है उसमें मैंने -2 से 2 लेट्स से यहाँ पे नंबर लाइन पे मार्क किया, और अलग अलग रीजन्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि फंक्शन की डेफिनेशन बता पाऊँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या, -2 से -1 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फिर -1 से 1 के बीच में क्या है, फिर 1 से 2 क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट ब्रेकिंग दिस डाउन। सबसे पहले इधर देखते हैं, -2 से -1 के बीच में देखते हैं कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो क्लियरली मॉड ऑफ x मेरा -x हो जाता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही देख रहा हूं, तो मेरा ये जो फंक्शन हो जाएगा वो -x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने सिंपल तरीके से -x² लिख लिया। कहाँ से कहाँ तक, जब x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में है। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। जब मैं 1 से लेकर के 2 के बीच में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मॉड ऑफ x प्लस x ही रहता है, ठीक है। तो मेरा -x मॉड x क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है। नाउ लेट अस लुक एट दिस पार्ट। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। नाउ अभी हमको ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अभी अपनी लोकल अंडरस्टैंडिंग से देखें तो, कि मेरे को जो भी x की वैल्यू है उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट का इंटीजर देगा। तो x की वैल्यू अगर 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 1 देने वाला है, राइट। सो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में लेट्स से मैं -0.5 डाल के देखता हूँ। तो सो अगर मैं x की वैल्यू -0.5 डालता हूँ, तो यहाँ पर x+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 0.5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 0 देता है। और यहाँ पर मैं डालता हूँ तो क्या होता है, 1 - -0.5, करेक्ट। सो विच विल गिव मी 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज 1। सो -0 से -1 से लेकर के 0 के बीच में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ना सिमिलरली अगर मैं 0 से लेकर के 1 के बीच में देखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.5 डाल के देखता है, तो x यानी कि 0.5 + 1 + 1 - 0.5। ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया और इसका 1 हो गया। इसका मतलब ये जो मेरा पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन अब बीच में सिर्फ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर डाल के जरूर देखना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है दैट इज 0, और अगर हम 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाने वाली है। लेकिन क्योंकि मैं इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर y के लिए एरिया हमेशा 0 होने वाला है, राइट। अब जरा सोचो कि अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू इधर 2 भी आ भी गई, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एरिया तो 0 ही है ना। सो वो पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट इट्स गुड इफ यू नो दिस। तो मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन कर दिया,
मैंने बोला कि मेरा फंक्शन जो है वो -x² है, कब? व्हेन x इज लेस देन -1 ग्रेटर देन -2। वो 1 है कब? जब x की वैल्यू 1 से -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, अगेन इक्वल टू साइन से मेरे को उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो आई रियली डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। सो -x², अब इससे क्या, और ये कब है? जब x की वैल्यू 2 से लेकर के 1 के बीच में है, करेक्ट? सो अभी तीनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो I think that process is really not important, but again -x² dx का इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -2 से -1 प्लस 1 dx का इंटीग्रल -1 से 1 प्लस -x² dx का इंटीग्रल 1 से लेकर के 2, एंड सिंपली इनकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। सो इसको इंटीग्रेट करके हमारा आंसर जो आने वाला है दैट इज -8/3। ठीक है, सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी है, यू डोंट really need to bother about that, but the process how to break the function, now that is very critical and important for you to understand. I hope you learned something. If you did, then please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel, and see you in the next video.